Now, students, scientists have taken over 100 years. Scientists को ये पूरी जो डिस्कवरी थी एटम की, इसको बनाने में, एटॉमिक मॉडल पेश करने में तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा। और ना सिर्फ ये कि 100 साल पहले जो रिसर्चेस थी वो जारी थी, अभी तक जारी हैं, बल्कि साथ साथ अभी भी ऐसा काम हो रहा है कि जिसमें एटम को मज़ीद जाने की कोशिश की जा रही है। सो बिलो आर सम ऑफ द scientists who have made important discoveries about the structure of atom. So some of the discoveries or some of the basic concepts which were proposed by different scientists about atom. So concepts about structure of atom will be the next topic. Structure of atoms or structure of an atom. एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के तसव्वुरात, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिस्कवरीज़ या जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं, वो सामने आई। तो हमने देखा कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डाल्टन इन फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो डिस्कवरी है वो एक्चुअली एक इनिशिएटिव थी टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वर्क आउट दैट एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एटम। यानी जॉन डाल्टन की अगर इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो जॉन डाल्टन क्या थे, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया, ये पहले साइंसदान थे कि पहले केमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एटम। यानी उन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एटम्स। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो एटम्स से मिलकर बनी है। नाउ डाल्टन फाइंड आउट दैट वाटर कुड ओनली इवेपोरेट इनटू द एयर इफ़ वाटर एंड एयर वर मेड ऑफ पार्टिकल दैट कुड मिक्स टुगेदर। अब डाल्टन की जो एक सिंपल सी रिसर्च थी, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि पानी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर पानी को अगर आप एक ज़मीन पर या किसी भी कंटेनर के अंदर जो है वो डाल दें तो थोड़ी देर में पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये एक फिनोमेना उनके सामने आया कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर कुड ओनली बी टेकन प्लेस या कुड टेक प्लेस। यानी क्या मतलब हुआ कि वाटर की इवेपोरेशन कैसे हो सकती है, वाटर के साथ से हवा में इवेपोरेट हो सकता है कि अगर वाटर और एयर जो हैं वो किसी ख़ास किस्म के पार्टिकल से मिलकर बने। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहाँ हो रही है, इनटू एयर। कहाँ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ग्लास में पानी ले लें, अब थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको सनलाइट में रखें या ऐसी जगह रखें जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप फील करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लास में वाटर का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वाटर का लेवल क्यों कम हुआ, क्योंकि वाटर वहाँ से क्या कर रहा है, वहाँ से पानी गैशियस फॉर्म में इवेपोरेट कर रहा है। इवेपोरेशन हो रही है, वो पानी की इवेपोरेशन हो रही है। कहाँ हो रही है, इनटू एयर, हवा में वो इवेपोरेट हो रहा है। पानी हवा में गैशियस फॉर्म में छोटे छोटे बबल्स की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता एस्केप कर रहा है। अगर डाल्टन के ख़्याल में कि पानी और एयर अगर दोनों किसी ख़ास पार्टिकल से मिलकर बने और उनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू एयर कैन बी डन वेरी इजीली। यानी बहुत इजीली ये जो है वो हो सकती है कि अगर वाटर और एयर किसी ख़ास पार्टिकल से बने हों। ऑब्वियसली ये ख़ास पार्टिकल्स क्या हैं, ये ख़ास पार्टिकल्स जो हैं यानी वाटर और एयर की जो कॉम्बिनेशन है ये एटम से रिलेटेड है, ये एटम से मिलकर बने। क्लियर। नाउ डाल्टन देन हैड द आइडिया दैट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल। अब उन्होंने हर चीज़ को क्या कहा कि हर चीज़ जो है वो दुनिया में जो भी है वो किससे मिलकर बनी है, वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। नाउ विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर और एनीथिंग सिंपलर। अब उनके ख्याल में अगर दुनिया की हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी, जिसमें उन्होंने मेन जो फोकस किया वर्ड का वो एटम्स, यानी उन्होंने कहा कि वो पार्टिकल्स क्या हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स हैं। दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अब उन्होंने ये भी साथ में कह दिया कि एटम्स वो छोटे से छोटा हिस्सा होते हैं किसी भी सब्सटेंस का विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। यानी एटम को मज़ीद
छोटे छोटे जो पीसेस हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, उनमें मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कुड नॉट बी, यानी उन्होंने एटम की एक शनाख्त ये बता दी, कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। इसको यानी एटम्स को आप मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में तकसीम नहीं कर सकते। सो ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स। अब उन्होंने, जैसे कि मैंने बता दिया कि जॉन डॉल्टन ने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, एटम्स। क्या, किस हवाले से डेफिनेशन उन्होंने दी कि एटम्स आर दोज पार्टिकल्स विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। किसी भी चीज़ में अगर आप उनको डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो अपने सादा से सादा पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं होंगे, तोड़े नहीं जा सकेंगे। और फाइनली दीज पार्टिकल्स according to John Dalton were called atoms. So he called these particles atoms. Now Dalton also thought different atoms had different weights and did experiment to prove it. अब यहाँ तक जॉन डॉल्टन की रिसर्च ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि डिफरेंट एटम्स जो हैं उनके डिफरेंट वेट्स होते हैं। एटम्स हैड वेट अकॉर्डिंग टू हिम, यानी एटम्स का एक ख़ास वज़न होता है। एटम्स को जो है वज़न की बुनियाद पर भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको प्रूव किया, बाकायदा बताया कि एटम्स भी वज़न रखने वाला कोई पार्टिकल है, यानी अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है कि दुनिया में अगर मौजूद है तो इसका मतलब है हर चीज़ का कोई ना कोई वज़न होता है। लिहाजा एटम्स या डिफरेंट एटम्स के भी डिफरेंट वेट्स होते हैं। सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स or main ideas were presented by John Dalton. Then we have the next scientist, and the next scientist who proposed the basic concept about the structure of atom was Joseph John Thomson. Joseph John Thomson. एंड इन सिंपल इनके शॉर्ट में इनको जे थॉम्सन के नाम से भी याद किया जाता है। जे थॉम्सन, जे थॉम वर्ड आप ये इसी तरीके से लिखेंगे थॉम्प, ठीक है, थॉम्सन, जे थॉम्सन। नाउ अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन, यानी अगर हम इन साइंटिस्ट की डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो इन साइंटिस्ट की ख़ास जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो क्या थी। सो लेट मी राइट सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स विच ही noted about the structure of atom. So he had the idea that there were particles even smaller than the atom. अब यहाँ पर जॉन डॉल्टन ने कहा कि everything is made up of atom और everything is made up of smaller particles which he called them atom. Now अब जोसेफ जो जे थॉम्सन थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि there were particles, यानी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी पार्टिकल्स और भी हैं, एटम्स ही को पार्टिकल नहीं कहा जा सकता। देयर वर सम पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर दैन एटम्स। अब स्मॉलर से भी यानी छोटे से छोटे, हमने कहा कि पहले तो ये था कि एटम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जे थॉम्सन कह रहे हैं कि स्मॉलर दैन एटम भी कोई पार्टिकल होते हैं, सिर्फ एटम ही स्मॉलर पार्टिकल नहीं है। So using a cathode ray tube, Thomson discovered the existence of a subatomic particle, and that particle basically called the electron. So in Thomson atomic model, most of the space in an atom is made up of positively charged material with lots of tiny negatively charged electrons scattered through it. अब जो थॉम्सन का जो मॉडल आया, उन्होंने सबसे पहले अपनी एक डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से ये मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया, जिसमें थॉम्सन ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो एक कॉन्सेप्ट था वो पेश किया। अब कौन से पार्टिकल्स आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर स्मॉलर दैन एटम। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक डिस्कवरी जो है वो जे थॉम्सन ने पेश की। ना अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, एक एटॉमिक मॉडल उन्होंने पेश किया, जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही ये जितने जो एक्सपेरिमेंटल वर्क थे वो परफॉर्म किए गए। सो इन थॉम्सन एटॉमिक मॉडल मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। अब उन्होंने इस
इसको दूसरा नाम दिया जाता है कैथोड रे ट्यूब। इसका नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। और इसी ट्यूब की मदद से जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी सामने आई थी। सो फाइनली आफ्टरवर्ड्स उन्होंने एक मॉडल पेश किया, एटम का एक स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे पेश किया, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, जो कि अंदर मैं डाल रही हूँ माइनस का साइन, एंड दिस माइनस साइन शोज दैट these are electrons. And what are electrons? Electrons are the subatomic particles of an atom, and these are not only the subatomic particle but they contain the negative charge as well. Clear? So according to this atomic model, जो ज़्यादातर स्पेस नज़र आ रही है आपको इन साइड ऑफ एटम, वो क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटीरियल। अब इसकी जो जितनी स्पेस आपको अराउंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रही है, ये पूरी स्पेस क्या है? ये स्पेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से कवर्ड है, यानी मैं प्लस का निशान अब लगा रही हूँ। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल विद लॉट्स ऑफ टाइनी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड थ्रू इट। और इसी पॉजिटिवली चार्ज एरिया के या मटेरियल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। नेगेटिव मीन माइनस का चार्ज है इनके ऊपर। तो ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर था दैट वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन, दैट इज़ जोसेफ जॉन थॉमसन।